हरिओम मेरे प्रिय मेष राशि के साथियों, पूरे 10 साल के बाद होने जा रहा है एक बार फिर से राहु का अपने ही साम्राज्य में तांडव शुरू। एक ऐसा तांडव जिसके आगे नवग्रह जो हैं झुकने वाले हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां जो हैं क्षीण पड़ जाएंगी राहु के आगे, क्योंकि राहु होने वाला है प्रचंड शक्तिशाली। एक ऐसा समय आने वाला है जो काफी लंबे समय तक चलने वाला है। 23 नवंबर 2025 को राहु का एक नया सफर शुरू होगा। राहु स्वयं के साम्राज्य यानी स्वयं के नक्षत्र सतभिक्षा नक्षत्र में गोचर करेंगे और वहां पर वो 2 अगस्त 2026 तक रहेंगे। यानी इतना लंबा टाइम पीरियड राहु अपने साम्राज्य में। देखिए, आपको सबसे पहले बता दूं, राहु कुंभ राशि में बैठे, शनि की कुंभ राशि जिसे वो अपना साम्राज्य कहता है, और वो शनि के अनुसार ही राहु फल देता है। ये आप सदैव याद रखिए। अब राहु यहाँ पर बैठा है, युवा अवस्था में बैठा है, अपने साम्राज्य में बैठा है। अब राहु को मिल गई है कुबेर की खजाने की चाबी, क्योंकि राहु हो चुका है महाबली, अमर हो चुका है राहु कुछ समय के लिए, क्योंकि राहु आ चुका है अपने सतभिक्षा नक्षत्र में और इस नक्षत्र का गोचर मेष राशि के वारे किनारे करेगा। चलिए जानते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे मेष लगन की राहु गोचर की कुंडली और राहु की 3 दिव्य दृष्टियां। देखिए, 2025 में 23 नवंबर 2025 से राहु सतभिक्षा नक्षत्र में गोचर करेंगे और राहु का ये गोचर आपके एकादश भाव में होगा और आपकी राशि के लिए बहुत शुभ है, बहुत ज्यादा शुभ कहेंगे। एकादश भाव में राहु को सर्वाधिक बलवान कहा गया है और वो स्वयं भी अंदरूनी और बाहरी तौर पर राहु बहुत ज्यादा शक्तिशाली समय बैठा है। बाकी के अन्य ग्रहों के मुकाबले राहु इस समय हम कहेंगे कि राजा है कुछ समय के लिए। यहाँ उपस्थित राहु आपकी मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति में सहायक बनेगा। बस आपको क्या करना है, आपको मेहनत करनी है, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखना है। आपको सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, बस उसी पर ध्यान रखिए, बाकी चीजों को छोड़ दीजिए। राहु आपकी मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति करेगा, लेकिन उसके लिए आपको खुद से भी जी तोड़कर मेहनत करनी होगी। आपकी दिल की इच्छाएं होंगी पूरी। जो लंबे समय से रुकी हुई योजनाएं थी वे अब सुचारू रूप से चलने लगेंगी, जिससे आपको आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, क्योंकि यहाँ उपस्थित होकर राहु महाराज आपकी आमदनी में समुचित वृद्धि करेगा, गजब की वृद्धि करेगा। आपको अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाने का मौका मिलेगा। आपके बहुत सारे मित्र यहाँ पर बनेंगे। नए लोगों से मिलना जुलना, उनके साथ समय बिताना आपको बहुत पसंद आएगा। पारिवारिक जीवन में ज्यादा तवज्जो आप अपने सामाजिक दायरे को देंगे और इसलिए परिवार से ज्यादा समय घर से बाहर बिता सकते हैं। इस दौरान प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छा समय रहेगा। आप अपने प्रियतम को खुश करने के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे। व्यापारिक जातकों को राहु के इस गोचर के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो सकती है। आपको शेयर बाजार में निवेश करने से पहले कई बार सोचना चाहिए। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने के योग बनेंगे। आपको पदोन्नति और आपकी तनख्वाह में वृद्धि भी होगी, क्योंकि एकादश भाव तो बहुत प्रचंड भाव माना जाता है। देखिए, अब राहु यहाँ पर एकादश भाव में बैठे हैं तो राहु की दृष्टि आपके तृतीय घर पर भी जा रही है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, तृतीय घर कम्युनिकेशन का, छोटे भाई बहन का होता है। तो अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं, आप सोशल मीडिया पर हैं, आप देश विदेश में जो है इंटरनेशनल कंपनियों से कनेक्टेड हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अगर आप काम करते हैं, तो आपका हुनर देश दुनिया को जो है देखने को मिलेगा। आपकी खूब तारीफ होगी, आपकी यहाँ पर प्रसिद्धि बढ़ने वाली, नेम फेम आपको मिलने वाला है। राहु आपके देखिए पंचम भाव को भी देखा। यहाँ पर थोड़ी सी हम समस्या कह सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव में सूर्य है। देखिए 5 नंबर है, सूर्य की राशि है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बैलेंस, क्योंकि राहु तो कुंभ राशि में बैठा है, शनि के अनुरूप फल देगा। पंचम भाव में आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली। आपकी लव लाइफ में यूं कहिए कि गलत फहमियों का पमंडर आने वाला, हम ये कह सकते हैं। शिक्षार्थियों का मन भटकेगा, गलत संगत की तरफ जाएंगे, गलत आदतों की तरफ जाएंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, फोन ज्यादा चलाएंगे, सोशल मीडिया से ज्यादा कनेक्टेड रहेंगे और अपना नुकसान कर लेंगे, हम यही कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। देखिए, एक जगह जहां पर राहु आपको दिल खोर कर दे रहा है, दूसरी तरफ आपको चेतावनी भी दे रहा है। हालांकि अगर आप सतर्क रह जाते, आपको पता चल जाता है कि भाई पंचम भाव पे हमारी अभी थोड़ा सा नाजुक समय है, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। जब आप सतर्क रहेंगे तो आप सेफ रहेंगे और आप अपनी जीवन को बेहतर तरीके से जी पाएंगे और सफलता हासिल कर पाएंगे। देखिए, पंचम भाव हमारी शिक्षा, संतान और लव लाइफ का है, तो ये तीनों ही हमारे जीवन के सबसे प्रमुख स्तंभ हैं और यही तीनों हमारी लाइफ को हिला देते हैं। जब इनमें से किसी भी चीज में कुछ भी हमें गलत होता हुआ नजर आता है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो यही स्थिति आपके साथ भी हो सकती है, ये भूलिएगा मत। मैं हमेशा आपको सटीक भविष्यवाणी बताती हूँ। वैदिक ज्योतिष के मुताबिक मैं आपको भ्रमित नहीं करती, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं। देखिए, जहां पर अच्छा है वहां पर अच्छा है, लेकिन जहां पर आपके लिए चेतावनी भरा यहाँ पर मोड़ आ रहा है तो आपको भी रुक जाना है, सोचना है,
तो यहाँ पर सोचिए, यहाँ पर सोचने के लिए राहु मजबूर कर रहा है। भ्रम में मत पड़िएगा, आपको लालच देगा राहु, माया भी है, भ्रम देगा, सोशल मीडिया का देगा, गलत संगत का देगा, गलत आदतों का आचरण आपके अंदर आएगा। तो यहाँ पर बचिए, क्योंकि यहाँ पर कुंभ और शनि यानी सूर्य और शनि का भी हम कनेक्शन कह सकते हैं, क्योंकि राहु तो शनि के अनुरूप फल देंगे, लेकिन वो दृष्टि कहाँ डाल रहे हैं? सूर्य के घर पर, सिंह राशि पर यहाँ पर। और कहाँ पर है वो? हमारी पंचम भाव पर। बहुत ही हम ये कह सकते हैं कि ये काफ़ी परेशानी वाला समय हो सकता है। आपके सप्तम भाव पर भी दृष्टि है, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात है, 7 नंबर लिखा है, 7 नंबर यानी शुक्र का घर है। शुक्र कौन है? राहु के गुरु हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि आपको आपके ही जोड़ी के हिसाब से पार्टनर मिलने वाला है, या फिर आपका दोनों का नेचर सेम होने वाला है। कभी आप भारी पड़ जाएं, कभी वो भारी पड़ जाएं। ऐसी खट्टी मीठी नोकझोंक के साथ दाम्पत्य जीवन अच्छा चलेगा, व्यापार भी बहुत अच्छा चलेगा, इच्छाएं होंगी, धन पूर्ति होंगी, सब कुछ बढ़िया होने